नमस्कार दोस्तों, आज आत्मनिवेदन की कड़ी में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको झकझोर देगी और आपको अपने माता पिता के प्रति एक अदर प्रेम, एक अलग सद्भाव और एक अलग उमंग जगेगा उनके प्रति। आप अपने माँ बाप के डांट को डांट न समझें। अगर आप अपने माँ बाप के डांट को आप डांट समझ जाएंगे तो डकैत हो जाएंगे, और माँ बाप के डांट को अगर आपने मान लिया तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। मतलब एक ही शब्द आपके सकारात्मकता को दुनिया के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकता है और दूसरा जो है आपको नीचे गिरा सकता है। आइए कहानी की मैं शुरुआत करता हूं। एक ऐसी सुखद कहानी जो आपको अंदर से भिंगो देगी, आत्मी बड़ी शांति मिलेगी। एक पिता थे, उनके एक पुत्र थे। घर में 3 ही लोग थे, पिता, पुत्र और बच्चे की माँ या बोले उस पति की पत्नी। एक दिन भोजन देते हुए, चूँकि पहली परंपराओं की कहानी है, बहुत पहले की, डाइनिंग टेबल की आज व्यवस्थाएं हुई हैं, नीचे पीढ़ी पर बैठ के वह जो व्यक्ति थे भोजन कर रहे थे, और एक शिकायत के रूप में उनकी पत्नी आई और दाल देने के क्रम में उनसे कहने लगी, क्यों जी, आप रोज़ बच्चे को क्यों प्रताड़ित करते हैं, बच्चे को क्यों बोलते हैं? बच्चा कितना उदास है, बच्चा कितना परेशान है। उन्होंने कहा कि मैं बच्चे का पिता हूँ, तुमसे ज़्यादा प्रेम और मोहब्बत करता हूँ। बच्चा जब भी घर से बाहर जाता या जब भी बाहर से घर आता तो पिता उसको बोलते, यह नालायक है, यह कुछ नहीं करेगा, मेरी सारी पैसा डुबा देगा, मेरी सारी उम्मीदों पे ये पानी फेर देगा, मुझे बड़ा भरोसा था, पूर्ण विश्वास था, यह ज़रूर कुछ करेगा। लेकिन लाख खर्च करने के बावजूद वह सफल नहीं हो पा रहा है, इससे गलत संगत तो नहीं हो गया है, यह पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, यह नालायक हो गया है। एक दिन बच्चा शहर से गांव आया, एक सुखद समाचार लेकर। उसे नौकरी लग गई और नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर जब आया और पिता को मिष्ठान्न और उसके साथ समर्पित करते हुए उनके पाँव को स्पर्श किया तो सोचा, पिता पहले से जो नाराज़ चल रहे थे, यह मेरा नौकरी का बात सुनकर, ज्वाइनिंग लेटर देखकर वह प्रसन्न होंगे और मिष्ठान्न स्वयं खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। जैसे पिताजी ने देखा, उन्होंने प्रतिकार किया, नाराज़गी व्यक्त की और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यह लेकर मेरे पास आओगे, मुझे तो कुछ और उम्मीद थी, तुम कुछ और करोगे, लेकिन तुम इसी से संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारी मिठाई नहीं खाऊंगा, यह मिठाई उन लोगों को खिलाओ जिनके साथ तुम बैठ के टाइम पास करते हो, कुछ कर नहीं पाते हो। बच्चा जो उमंग और बेहतरी की उम्मीद सोच के पिता के पास आया था, उससे बिल्कुल लगा कि वह आकाश से नीचे गिर गया और उसे कुछ सूझने नहीं लगा। कुछ देर तक आंखें बंद हो गईं। लड़का उस दिन घर पे रहने लगा। इधर कहानी की शुरुआत जहाँ से हो रही थी कि चूँकि वह दाल देते हुए अपने पति से कहती हैं कि बच्चे को क्यों आप परेशान करते हैं, बच्चे को हमेशा भला बुरा क्यों कहते हैं, आप तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि वह मेरा बेटा ही नहीं है, आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। उन्होंने बड़े ही शांत चित्त और गंभीर शब्दों में जवाब दिया, क्या यह तुम्हारा ही बेटा है? जातक का मान ले सौरभ नाम था, तो उन्होंने कहा कि सौरभ तुम्हारा ही बेटा है, सौरभ मेरा भी बेटा है। खून का एक एक कतरा मैं जलाकर प्रतिदिन कमाता हूँ और शहर में सौरभ को रखता हूँ, पढ़ाता हूँ, और तुम बोल रही हो कि सौरभ के प्रति मेरा प्रेम नहीं है। तुमने तो एक बार जन्म दिया है, मैं तो प्रतिदिन प्रति क्षण उसके बारे में सोचकर मैं परेशान रहता हूँ कि मेरे नहीं रहने के बाद सौरभ का जीवन कैसा होगा। मैं चाहता हूँ कि सौरभ देश दुनिया में एक सूर्य के समान दीप्यमान बने और लोगों को अपनी सफलता से की उन्नति से लोगों को सींचे, लोगों को लाभ दे।
एक छोटी नौकरी, एक छोटे कस्बे में रहकर और लोगों को क्या कर पाएगा। मेरी बड़ी उत्कंठा थी कि वो बड़ा हो और तुमसे ज़्यादा हम उस बच्चे को प्रेम करते हैं। जैसे कोई पेड़ गगनचुंबी बनना चाहता है, उसकी डालियों को, उसके टहनियों को काटना पड़ता है, तब वह धीरे धीरे ग्रो करता है और आकाश की तरफ बढ़ते हुए उसे गगनचुंबी बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, मेरा सौरभ दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो और वह, उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो कि चहुओर पूरी दुनिया में उसका व्यक्तित्व फैले। मेरी मनसा कभी नहीं रही कि मैं उसे परेशान करूं और मेरे शब्दों से वह परेशान हो। मैं तो उसे इतना बेहतर करना चाहता हूं, जैसे तुम सब्जी में मिर्च डालती हो, मरीच डालती हो। अगर मिर्च नहीं डाला जाए या नमक नहीं डाला जाए, नमक भी खरा लगता है, मरीच भी तीता लगता है और मिर्चा तो तीता है ही। तो जैसे सब्जी में यह तीनों चीज़ें डाल के बैलेंस्ड की जाती हैं, उसी प्रकार मेरी डांट इसके जीवन में गगनचुंबी व्यक्तित्व बनाने में काम आएंगी। यह जब बच्चा बगल में डेहरी जिसमें अनाज रखा जाता, उसके पीछे छुप कर सुन रहा था और वह सोच लिया था कि आज की बेइज्जती का अंत आज कर देंगे। जैसे पापा खाना खा के उठेंगे, तुरंत इस तलवार से उनके सर को धड़ से अलग कर देंगे और आज ही कहानी समाप्त कर देंगे। यह जैसे सुना, इस बीच में यह कहानी सुनते हुए माता की आंखों में अश्रु भरे हुए थे, पिता के भी आंखों में आंख भी भरा हुआ था। बच्चा रोते हुए गया, तलवार दूसरी तरफ फेंका और पिता के चरणों में गिर गया। बोला, आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। आप कितने बड़े दिल वाले हैं, कितना बड़ा व्यक्तित्व रखते हैं। आपने मुझे बनाने के लिए अपने प्रेम का भी आपने त्याग कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मन में आपके प्रति विकार आ गया था, मैं समझ नहीं सका। तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और वह बच्चा आने वाले समय में दुनिया का एक बड़ा व्यक्तित्व उभर के आता है और दुनिया को एक नई उजाला देता है। इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो निश्चित रूप से कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।